हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द कार मोनर पर। और आज हमारे पास आ चुका है टाटा का एक और नया प्रोडक्ट जो ईवी सेगमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा है, और ये है टाटा पंच ईवी। मैं बात करूँ इस गाड़ी के वेरिएंट की, तो यहाँ पे अपना एम्पावर्ड प्लस S40 वाला वेरिएंट रहने वाला है जो 14 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ आता है। ये गाड़ी अपना कितना रेंज देगी, कितनी रेंज निकाल के रियल वर्ल्ड के अंदर देती है, इसका चार्जिंग कितने मिनट में होता है, इसके फीचर्स क्या क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। डायरेक्ट बात करें यहाँ पे चाबी से, तो यहाँ पे लॉक अनलॉक फॉलो में हेडलाइट और बूट ओपन करने का बटन मिल जाता है। और मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट से, तो यहाँ पे टाटा पंच के अंदर जो पहले ईवी के नहीं, जो अपनी पेट्रोल और डीजल के अंदर आती है, वो ओवरऑल यहाँ पे फ्रंट में ग्रिल जो होती है वो बड़ी सी दिखती है। बट ये ईवी है तो यहाँ पे अपने को कोई ग्रिल नहीं दी जाती। यहाँ पे अपने को चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है जो ओवरऑल आपको डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा होगा। और यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा, नीचे की तरफ यहाँ पे अपना जो पूरा बम्पर रहने वाला है वो मैट फिनिशिंग के अंदर रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिल जाती है जिससे कि यहाँ पे अपने जो AC के जो कंप्रेसर है उसको ठंडा रखने का, और बैटरी का जो लिक्विड होता है वो वहाँ से ठंडा होता है। बाकी यहाँ पे DRL का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट का भी ऑप्शन दिया जाता है, कॉर्नरिंग हेडलाइट के साथ आती है। और यहाँ पे एयर कर्टन का भी ऑप्शन दिया जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर के साथ आती है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, नीचे की तरफ 360 डिग्री कैमरा, नीचे की तरफ अपना टाटा का बैजिंग ईवी वाला रहने वाला है। तो यहाँ पे हैंडल मिल जाता है जो रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आता है, जो सिर्फ ड्राइवर साइडेड है, और चाबी से अनलॉक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है अपने को। टायर की बात करें तो यहाँ पे अपोलो के टायर्स मिल जाते हैं, और ये डायमंड कट फिनिश के साथ आते हैं। इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो 195/16 R16 का टायर, मतलब कि 16 इंच का अपना टायर रहने वाला है प्रॉपर पूरा। फ्रंट में मिल जाती है डिस्क ब्रेक्स, पीछे की तरफ रहने वाली है ड्रम ब्रेक्स। ओवरऑल यहाँ पे क्लैडिंग्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में बम्पर, साइड में क्लैडिंग्स, और पीछे वाला भी बम्पर, मतलब कि चारों साइड अपने को यहाँ पे ग्रे मैट का ऑप्शन मिल जाता है। और हाँ, एक और चीज़ जो यहाँ पे वर्टिकल हैंडल अपने को मिल जाता है, और ये अपनी बॉडी फिनिश के साथ ही अंदर मर्ज हो जाता है। और यहाँ पे आ जाओ पीछे की तरफ, तो यहाँ पे अपने को कनेक्टेड टेल लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का जो लाइट है वो यहाँ पे अंदर की तरफ रहेगा। ये ब्रेक लाइट है, यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन का पार्ट ही है। और यहाँ पे अपने को टॉप माउंटेड लाइट ऊपर की तरफ नहीं मिलते, पर यहाँ पे अपने को टॉप माउंटेड लाइट की जगह पे यहाँ पे प्लेसमेंट करा गया है जो प्रॉपरली ब्रेक लाइट के अंदर आता है। टाटा का बड़ा सा लोगो, यहाँ पे पंच ईवी का लोगो। और आए हम ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे डिफोगर का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे राइनो का क्यूट सा राइनो का बैजिंग दिया गया है। तो यहाँ पे वाइपर मिल जाता है, वाइपर वॉशर का माउंट यहाँ पे रहने वाला है। और अब चले नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा नीचे की तरफ रहने वाला है। और यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स पीछे की तरफ रहने वाले। नीचे की तरफ यहाँ पे रिवर्स लाइट मिल जाती है, और ये सिल्वर मैट फिनिश के अंदर यहाँ पे अपने को जो बम्पर दिया जाता है वो प्रॉपर नीचे वाला रहने वाला है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने को एयर कर्टन का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे रूफ रेल्स का ऑप्शन दिया जाता है। शार्क फिन FM एंटेना ऊपर की तरफ रहने वाला है, और कोई ज़्यादा चेंजेस मिलते नहीं। तो अब चलते हैं डायरेक्ट मोटर की तरफ। और मैं बात करूँ इस गाड़ी के पावर स्पेसिफिकेशन की, बैटरी की, और ये सारी चीज़ों की डिटेल दूँ, तो यहाँ पे 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आने वाली ये कार रहेगी जो अपनी टॉप ऑफ द लाइन मॉडल रहने वाली है। और इसकी बात करूँ यहाँ पे चार्जिंग की, तो यहाँ पे अपने को AC चार्जिंग के अंदर जो 30 एम्पियर के साथ आता है वो अपने को समवेयर अराउंड टाइम ले लेता है 11 से लेके 15 घंटे तक के बीच में। DC फास्ट चार्जिंग के अंदर अपना समवेयर अराउंड टाइम ले लेती है 30 मिनट से लेके 56 मिनट तक का टाइम ले लेती है, जिसमें 80% चार्ज हो जाती है। और इससे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी हो सकती है। मेनली डिसाइड करेगा कि आप कौन से चार्जिंग के ऊपर हो, कितने किलोवाट आवर का चार्जिंग है, और कितनी स्पीड रहेगी, और कितना पावर है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती है। और इसके पावर की बात करूँ तो 129 PS का पावर मिल जाता है। और टॉर्क की बात करें तो 154 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और ये फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है, सिंगल मोटर के साथ रहने वाली है। गाड़ी की रेंज की बात करें तो यहाँ पे 464 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के देती है, जो अप टू टॉप अपने फुल चार्ज के अंदर रहेगी। और इसकी रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो यहाँ पे 354 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के ये गाड़ी देती है। चलो तो यहाँ पे चलते हैं अंदर की तरफ। मैंने हैंडल को कर दिया ओपन। और ओवरऑल डोर की बात करूँ तो यहाँ पे अपने विंडो स्विचेस रहने वाले, ORVM के एडजस्टमेंट के सेटिंग्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक ओवरऑल यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हैंडल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बाजू में अपने को ट्विटर, और नीचे की तरफ यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज, बोतल होल्डर और अम्ब्रेला रखने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह दी जाती है। और मैं अंदर की तरफ आ जाऊँ तो पहले मैं एक काम करता हूँ, सीटिंग की बात कर ही लेता हूँ। तो ओवरऑल सीटिंग अपना हेडरेस्ट के साथ रहने वाला है। और इसकी साइड जो अपना साइड सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है। और यहाँ पे साइड में भी अपने को लेग के बाजू वाले पोर्शन के अंदर भी अच्छा खासा अपने को सपोर्ट मिल जाता है। फर्स्ट रो के अंदर ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड सीट जो है वो दोनों वेंटिलेटेड चेयर के साथ रहेगी। और यहाँ पे अपने को हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और ये गाड़ी ऑटोमेटिक के अंदर है, मतलब कि इलेक्ट्रिक है तो वो यार ऑटोमेटिक ही होगी।
और चलो अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका हूँ अंदर और चेयर को कर देता हूँ थोड़ा सा पीछे। चलो डोर को कर दिया बंद। मैं कर देता हूँ पहले गाड़ी को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट। अब मैं बात करूँ यहाँ पे स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे डी कट स्टेयरिंग व्हील 2 स्पोक स्टेयरिंग के साथ आता है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे अपने को कॉल उठाने का, कॉल कट करने का, वॉल्यूम प्लस और माइनस और म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे ब्लूटूथ के जो अपने फ़ोन कनेक्टिविटी के ऑप्शन रह गए, बाकी यहाँ पे FM का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पे वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपना स्टीयरिंग के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर और साइड के पिलर के ऊपर एयरबैग्स, ठीक है। और मैं बात करूँ राइट साइड की तरफ, अपने नॉर्मल मेन्यू के सेटिंग्स यहाँ पे रह गए। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें शो करता है। और यहाँ पे उसके स्क्रॉल व्हील अपने को मिल जाता है, जिससे कि यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल कर पाए। और सेंटर में ओके का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, जो अपने अलग अलग यहाँ पे इंफोटेनमेंट के, यहाँ पे डिजिटल वेरिएंट, फिर अपने एनालॉग वेरिएंट, जैसे कि सभी डिजिटल के अंदर ही रहेगा बट उसके अंदर शो करता है। और राइट साइड की तरफ अपने को क्रूज़ के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो नॉर्मल अपना क्रूज़ आता है उसके साथ रहने वाला है। बाकी यहाँ पे क्रूज़ का, यहाँ पे क्रूज़ की स्पीड प्लस माइनस और रीसेट करने का ऑप्शंस मिल जाता है। इसके साथ ही अपने को रीजनरेशन लेवल के पेडल्स मिल जाते हैं, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की तरफ रहने वाले। बाकी यहाँ से माइनस होता है, यहाँ से अपना प्लस हो जाता है। जो डिस्प्ले के ऊपर आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे अभी मैंने प्लस कर दिया, अब इसको कर देता हूँ माइनस, तो ओवरऑल अपने बंद हो चुके हैं। बाकी ऑटो लाइट का ऑप्शंस मिल जाता है। और ये भी है जो यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर के साथ आता है। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ इस गाड़ी के स्टीयरिंग की, तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शंस मिल जाता है, जो थोड़ा सा हार्ड है। ओवरऑल यहाँ पे टेलीस्कोपिक का ऑप्शंस नहीं मिलता, सिर्फ टिल्ट का है। थोड़ा सा मेरे को इसका सेट करने का थोड़ा हार्ड लगा स्टीयरिंग का ओवरऑल यहाँ पे टेलीस्कोपिक के अंदर। और मैं बात करूँ अब डायरेक्ट डिस्प्ले से, तो यहाँ पे 10.25 इंचेस की डिस्प्ले ये रहने वाली है और 10.25 इंचेस की ये भी डिस्प्ले रहने वाली है। पहले बात करें ड्राइवर साइड डिस्प्ले की, तो यहाँ पे रीजनरेशन लेवल शो करता है, यहाँ पे कितना चार्ज है ओवरऑल, यहाँ पे कितना रेंज दे रहा है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे कितनी अभी इस गाड़ी की रेंज ओवरऑल निकल के आई, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करती है। डिफरेंट लेआउट के ऊपर डिफरेंट शो करती है चीज़ें, ठीक है। और मैं बात करूँ अब साइड वाली सेंटर कंसोल की बात करूँ अब, तो यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। और इसके अंदर अपने को 2 ट्विटर और 4 स्पीकर मिल जाते हैं सभी डोर्स के ऊपर। बाकी ये जो वाले पोर्शन के अंदर अपने को ट्विटर जैसा लग रहा है, ये सिर्फ डमी है, यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है ओवरऑल। यहाँ पे जो डोर के ऊपर ही अपने को 4 स्पीकर मिल जाता है, 2 ट्विटर यहाँ पे ए पिलर के ऊपर रहने वाले हैं और पीछे भी अपने को 2 स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ क्लाइमेट कंट्रोल की, तो यहाँ पे अपने नॉर्मल मैं बाहर की तरफ चले जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे मैं बाहर आ चुका हूँ। और अब बात करूँ यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की, तो यहाँ पे अपने को क्लाइमेट कंट्रोल का सेटिंग्स पूरा इनबिल्ट डिस्प्ले के अंदर भी रहता है और नीचे की तरफ भी रहता है। जो थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग दिया जाता है क्लाइमेट का, ओवरऑल सारी सेटिंग्स यहाँ से रहेगी। बाकी ये जो सीट है वेंटिलेटेड चेयर, उसके बटन यहाँ पे साइड में ही अपने सीट के बाजू में मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई शो नहीं करता। और ऑटो का भी ऑप्शन AC के अंदर अपना रहने वाला है। और मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे अमेजोन एलेक्सा का सपोर्ट भी मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे अपना arcade.ev का ऑप्शन भी दिया जाता है, जो सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है इसकी। ओवरऑल मैं यहाँ पे और कोई ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इसकी, जो आप लेते टाइम थोड़ा सा डिस्प्ले के अंदर ऑलमोस्ट सारे सेटिंग्स चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे प्लेन अपना डैशबोर्ड रहने वाला और बड़ा सा डैशबोर्ड रहने वाला है ओवरऑल, ठीक है। और यहाँ पे ए पिलर के ऊपर जैसे मैंने बता दिया अपने ट्विटर्स मिल जाते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पे ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पे नीचे की तरफ अपना ग्लव बॉक्स रहने वाला है कुछ इस हिसाब से। ऊपर की तरफ भी है कंपार्टमेंट अपने को दिया गया है और नीचे की तरफ भी यहाँ पे अपने को एक जगह मिल जाती है। और ये वेंटिलेटेड ग्लव बॉक्स के साथ आता है, जो ऊपर की तरफ आपको नॉब दिख रहा होगा। बाकी कुछ इस हिसाब से अपना मैनुअल और ये सारी चीज़ें अंदर मिलेगी अपने को। और मैं बात करूँ अब नीचे की तरफ यहाँ पे AC सेटिंग वाले पोर्शन के अंदर, तो यहाँ पे लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसी के नॉर्मल सेटिंग्स के नीचे ही अपने को यहाँ पे अपने को एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे 65 वोल्टेज का चार्जिंग का भी वायर्ड से सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, और नीचे की तरफ वायरलेसली अपने आप फ़ोन चार्ज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पे अपना जो नॉब होता है, ड्राइव मोड चेंज करने का नॉब मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अपने को स्पोर्ट का और इको का दोनों का ऑप्शन दिया जाता है। ओवरऑल डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ और डिफरेंट स्पीड के साथ रहता है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक अपने को मिल जाती है, जो यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है। बाकी ऑटो होल्ड का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज रहेगा, 2 बोतल होल्डर रहेगी। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे आर्मरेस्ट की, तो अंदर की तरफ थोड़ा सा स्टोरेज रहेगा और ये एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं है, फिक्स आर्मरेस्ट मिल जाता है। और राइट साइड की तरफ ज़्यादा कोई चेंजेस अपने को मिलते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
कोई ज़्यादा बटन्स और ये ऑप्शंस नहीं दिए जाते। यहाँ पे नॉर्मल अपना स्टार्ट स्टॉप बटन रहेगा और नीचे की तरफ थोड़ा सा जगह रहेगी जो यहाँ पे स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपना ऑटो डिमिंग IRVM रहने वाला है और यहाँ पे अपना जो सन वाइज़र का ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे भी अपने को नॉर्मल ही सन वाइज़र मिलता है, ग्लास के साथ मिलता है। ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पे माइक का प्लेसमेंट मिल जाता है। यहाँ पे अपना सर्विस सेंटर से कनेक्ट होने का, कभी भी गाड़ी में प्रॉब्लम होती है तो इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे SOS का भी बटन अपने को दिया जाता है जिससे कि इमरजेंसी टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और यहाँ पे अपने को लाइट का ऑप्शन दिया जाता है और यहाँ पे सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है जिसको मैं खोल देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये इलेक्ट्रिकली ओपन सनरूफ है। और एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो फर्स्ट रो होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा सनरूफ है, क्योंकि यहाँ पे 20 पिलर तक ही गाड़ी का सनरूफ आता है और पीछे वाले एरिया में पूरा एम्प्टी एरिया रहता है। ओवरऑल फ्रंट रो के अंदर ही जो बंदा बैठेगा वही सनरूफ को एंजॉय कर पाएगा। और चलो सनरूफ को करते हैं अब बंद। कर्टन रहेगा वो यहाँ पे मैनुअल है ओवरऑल, ठीक है। और अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रो पूरा कंप्लीट होता है। और एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे फर्स्ट रो और अपनी सेकंड रो ऊपर वर्टिकल हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे हम खोल सकते हैं 90 डिग्री डोर और यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे वाइड एंगल व्यू मिलता है बैठने के लिए, जो छोटी गाड़ी में बहुत ही अच्छी चीज़ करी गई है। और जो पुरानी पंच आती थी उसके अंदर भी मे भी वाइड एंगल अपना डोर 90 डिग्री के अंदर रहने वाला था। और डोर की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था ये डमी स्पीकर है और यहाँ पे अपना हैंडल कुछ हिसाब से रहेगा और यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिल जाती है। यहाँ पे विंडोज़ की स्विचेस, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से अपना स्टोरेज रहने वाला है और बोतल छोटी सी यहाँ पे बोतल आ सकती है और यहाँ पे अपना स्पीकर रहने वाला है। बाकी मैं चले जाता हूँ अंदर की तरफ तो थोड़ा सा आपको क्लियर विजन आएगा। और यहाँ पे दोनों सीट आगे वाली एक पर्सन बैठने के बाद यहाँ पे सेट करी हुई है, ठीक है। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ अपना लेग रूम इतना सा मिल जाता है और यहाँ पे थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा दिया गया है। छोटी गाड़ी है तो कभी कभी थाई सपोर्ट होता है वो अपना कॉम्प्रोमाइज़ होता है, पर यहाँ पे अपना थाई सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। और लेग को भी रखने के बाद यहाँ पे इतनी जगह मिल जाती है। हेड रेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। सेंटर में कोई अपने को हेड रेस्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता, नहीं दिया जाता यार। यहाँ पे हेड रेस्ट की थोड़ी सी कमी लगी मेरे को सेंटर वाले पैसेंजर के लिए। यहाँ पे सिर्फ आर्म रेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कप होल्डर नहीं है, बट आर्म रेस्ट के लिए यहाँ पे हाथ रखने के लिए कंफर्ट राइड मिल जाती है। बाकी ओवरऑल मैं एक चीज़ तो बोलूँगा कि यहाँ पे 4 पैसेंजर बैठे होंगे तो आराम से लॉन्ग राइड के अंदर भी कंफर्टेबली जा सकते हैं। बाकी मेनली इसका यूज़ सिटी पर्पस में ही होता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज, नीचे की तरफ 15 वोल्ट का C2C का सॉकेट मिल जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा अपने को पॉकेट का भी ऑप्शन दिया जाता है। को पॉकेट को नहीं निकाला वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कितनी सारी कंपनी होती है यहाँ पे पॉकेट हटाते जा रहे, पॉकेट का ज़्यादातर यूज़ नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पे हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे 2 kg का हुक मिल जाता है। और बूट स्पेस की तो यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ सिंगल बटन मिल जाता है और अपने रिमोट से भी खुल सकती है। बाकी यहाँ पे आप चार्जिंग खुला हुआ देख रहे होगे, ये पॉकेट देख रहे होगे, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर पड़ा होगा। ये सारी चीज़ें है ना मैंने दिखाने के लिए ऐसे सेट करके रखी है। और ये चार्जिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 13 एम्पियर का चार्जिंग रहने वाला है। ओवरऑल इसको चार्ज होने में गाड़ी को समवेयर अराउंड टाइम लग जाता है 11 से लेकर 15 घंटे तक के बीच में रह जाता है, जिससे कि अपना पावर के अकॉर्डिंग रहेगा, अपने एरिया के पावर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अपना जो पॉकेट है ये अपना चार्जिंग के लिए मिल जाता है। बाकी ये रिफ्लेक्टर से और नीचे की तरफ यहाँ पे पानी मिल जाता है। बट इस गाड़ी के अंदर है ना ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा इस गाड़ी के अंदर ये सारी चीज़ें इसके अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे स्पेयर टायर का ऑप्शन दिया जाता है जिसका नॉब यहाँ पे रहने वाला है और सारे टूल्स और पानी ये सारी नीचे की तरफ रहने वाला है। और इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अंदर की तरफ यहाँ पे 2 यहाँ पे हुक मिल जाते हैं 1-1 kg के, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ लाइट रहने वाली है। ये वीडियो पूरा डिटेल में मैंने कवर अप कर दिया है। इसके बारे में कोई क्वेश्चंस या फिर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ज़रूर से बता सकते हो। मेरी मेहनत के लिए यहाँ पे एक लाइक कर देना, ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना जिससे कि मेरी कोई भी नई गाड़ी के बारे में वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown.